एक बार एक जंगल में एक गाय घास चर रही होती है, तभी वहां पर अचानक से शेर आ जाता है। शेर की नज़र गाय पे पड़ जाती है और गाय की नज़र भी शेर पे पड़ जाती है। तब शेर ने सोचा कि गाय का शिकार कर लेते हैं और गाय ने सोचा कि कैसे भी करके अपनी जान बचाते हैं। तो गाय वहां से भागना शुरू करती है, शेर उसका पीछा करता है। काफी जब समय हो जाता है, गाय को लगता है कि अब बचना मुश्किल होता है, तभी आगे दलदल आ जाता है। तो गाय कुछ सोचती है और उस दलदल में घुस जाती है। अब शेर, क्योंकि उसे गाय का शिकार करना होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसी दलदल में पीछे कूद जाता है। अब दलदल में गाय भी फंस गई और शेर भी फंस गया। गाय ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो जान बची। फिर उसने उस शेर से पूछा जो कुछ ही दूर पर दलदल में फंसा हुआ था, क्यों भाई शेर, तुम्हारा कोई मालिक है क्या, कोई गुरु है क्या? तो शेर जोर से हंसता है और गाय की समझ पर वो तरस खाता है और कहता है कि तुझे इतना भी पता नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी मालिक की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ही अपना स्वयं का मालिक हूँ। तो गाय मुस्कुराती है और कहती है कि यही तेरा श्राप है या फिर यही तेरा दुर्भाग्य है। तेरा कोई गुरु नहीं है, कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक है। जब मैं कुछ समय बाद घर नहीं पहुंचूंगी तो उसे लगेगा कि मैं कहीं दूर चली गई हूँ। तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते कुछ समय बाद जरूर यहाँ तक आ जाएगा और मुझे बचा लेगा। पर तेरा कोई मालिक नहीं, तेरा घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी कोई न कोई गुरु का होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो गुरु हमें कुछ ज्ञान देने वाला हो। हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई भी परिचित जो हमेशा हमारा भला सोचता है, वो हमारे जीवन में है, तो निश्चित तौर से हमारी बहुत सारी जो उलझने हैं, जो अड़चने हैं, जो हमारा दुख है, वो कम हो जाता है और हम जिंदगी को आसानी से जी पाते हैं।